मैं ये कह रहा था कि हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, कुफरी नारे लगवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये भी बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। इस तरह के हालात हर 6 महीने साल में एक बार हो ही जाते हैं। ए मुसलमानों, खुदा का वास्ता देकर के आपसे कहता हूँ, अपने बच्चों को ये नसीहत दिया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी न करना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, गाड़ी टूट जाएगी दोबारा खरीद लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान हाथ से जाए हो गया तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान पर मजबूती से कायम रहना, अपने इस्लाम पर कायम रहना। अल्लाह तुम्हारी जान माल की हिफाजत करे, मेरी भी जान माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात आपके सामने पेश आ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूँ, मुसलमानों गौर से सुनो, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। और एक मसला भी सुन लो, एक मसला, सब लोग मेरी बात की तायीद करेंगे। मसला सुनो मेरे भाई, अगर आपकी जिंदगी में, चूंकि आजकल ये सब बहुत चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर कोई मौका ऐसा आ जाए, अल्लाह ना करे, अगर कोई मौका ऐसा आ जाए कि आपसे कोई कहे कि कुफरी काम करो, कुफरी बोली बोलो वरना मार दिए जाओगे, अगर ऐसे हालात आपके सामने हैं तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल में बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हो ताकि जान बच जाए, मगर ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और अल्लाह बोलते रहना, ये कमाल ईमान की दलील है। मर जाओगे तो शहादत का रुतबा पाओगे। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐसे मुसलमान बनो, तुम सेकुलर बनने के चक्कर में मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हो। अमन नेता उतने ही बनो कि जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। प्रधानी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, मिंबरी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, लेकिन ईमान हाथ से जाहिर हो गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए खुदारा अपने ईमान का सौदा कभी ना करो। नाजुक वक्त है मुसलमानों, अगर आज के दौर में अपना ईमान बचा करके ले जाते हो और दुनिया से चले जाते हो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हुए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आपकी समझी जाएगी। हजरात, यही गुजारिश करने के लिए आपसे आया हूँ, इसलिए मैं कहीं कहीं पिछले 2 महीने से ये जुमला कह रहा हूँ, ए मुसलमानों, अपनी जान बचाने से ज्यादा अपने ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। मजमे से कोई एक साथ खड़े होकर के जरा बेहतरीन नारा लगा दे ताकि ताजगी पैदा हो जाए। सब लोग मिल के बोले, जो थोड़ा सा ईमान
और ये मेरे हाथ में 10 का नोट है, तवज्जो से देखें मुसलमानों, इसमें लिखा हुआ है ए, उसके बाद बना है 0, माल बना 10 रुपया, इसी पर एक 0 और लगा दो, कितना बनेगा? 100 रुपया। थोड़ा बोलते रहिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि लखीमपुर वालों का हिसाब अच्छा है। इसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1000। उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1,10,000। उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1,00,000। अब एक काम करिए, इस एक को हटा दीजिए, अब बताइए कितना बचा? 0 0 0 0 0। मौलाना महरुद्दीन साहब तवज्जो, 0 0 0। चाहे बलिया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे सिसैया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे लखीमपुर तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इसी इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है 200 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1,00,000 है। इस छोटी सी मिसाल के साथ ये भी समझो गोया कि इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फुजूल है। इसलिए कुफ्र और शिर्क से भी बचो और वहाबियत से भी बचो, बदअकीदी से भी बचो। उस रास्ते पर चलो जो सुन्नियत का रास्ता है, जो हमें बुजुर्गों से जोड़ता है। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है आप लोगों की समझ में आ रही बात? अब जरा गौर फरमाएं। ईमान में पुख्तगी के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। सभी लोग सुने मेरी बात को। ये हमारे हजरत मौलाना फैजानुल हक साहब हैं, ये मेरे अजीज हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। अगर ये मुझसे कान में कहें कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं, तो फिर दोबारा कहेंगे हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो ये तीसरी बार कहेंगे हजरत मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? भले से मेरे शागिर्द हैं, लेकिन इन्हें लगेगा कि हजरत ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बात पर अमल नहीं किया। अगर ये एक बार कहें और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोलो रब की रहमत रूठेगी क्यों नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का वाहिद वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है, हमने नमाजों का एहतमाम करना छोड़ दिया है, हमने मसाजिद को सजाना छोड़ दिया है। इधर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे मुल्के हिंदुस्तान, शायर इस्लाम अलहाज उस्मान हारूनी साहब क़िबला। अब मेरी बात को सुनिए, तो हमारा रब हमसे नाराज है। मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार रब ने नमाज का जिक्र फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोलो रब की रहमत उठेगी कि नहीं? इधर देखिए सब लोग, अब मेरे नबी की तालीम सुने। अरे हजरत लोग थोड़ा सा खामोशी से इख्तियार फरमाएं। तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मगर ये हमारा भाई मार मार के क्या नमाज पढ़ाएगा? ये तो खुद ही जुम्मे वाला है, ये खुद ही जुम्मे वाला है। अरे हजरत महीने में 1-2 जुमा छोड़ते हैं, हमसे सुनिए। और लॉकडाउन में तो कुछ लोगों ने 3-3 महीने तक नमाज ही नहीं पढ़ी,
और लोग कहते थे अरे भाई साहब आपने जुमा नहीं पढ़ा। अरे हजरत दिल तो बहुत कर रहा था, मगर क्या बताएं पुलिस आने का खतरा, ये वो फला ढिमाका। और जब ईद का दिन आया तो 4-5 दिन पहले से फोन आना शुरू हो गए। बोले हजरत वो सुबह के 4 बजे सहरी से पहले नमाज ईद पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। हजरत वो छत पर चुपके से 5 लोग नमाज ईद, यानी नमाज ईद की इतनी फिक्र है, जो पंजगाना नमाज ये फर्ज है। याद रखिए ईद की नमाज से ज्यादा अहमियत नमाज पंजगाना की है। समझ गया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, तंबीह कर देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो, यानी 10 साल उम्र होने के बाद बच्चे एक बिस्तर पर एक साथ ना सोएं। यह हमारे नबी की तालीम है।